The content shared on this channel is intended for educational and entertainment purposes only. All views, opinions, and creative expressions are those of the creators and are meant to inform, inspire, and engage audiences in a respectful and inclusive manner. While we strive for accuracy and clarity, the content may include dramatized scenarios, symbolic storytelling, or humorous interpretations that are not intended as professional advice. Any third-party material used is credited appropriately and falls under fair use guidelines. We do not claim ownership of external content unless explicitly stated. Viewers are encouraged to think critically, verify information independently, and consult relevant experts when needed. Let's keep learning joyful, thoughtful, and full of heart. These videos are prepared on demand of students, parents, or educationists with the purpose of teaching and learning for viewers in easy language. नमस्ते। एजुकेशन और स्कूलों के सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने क्लास 9 और 10 के लिए एक नया करिकुलम अपडेट जारी किया है। अगर घर में बच्चे हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं तो ये जानकारी लिटरली गेम चेंजर होने वाली है। बिना किसी देरी के इस पूरे सर्कुलर को डीकोड करते हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या हवा में उड़ा हुआ रूमर नहीं है। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे सीबीएसई के ऑफिशियल डायरेक्टिव यानी सर्कुलर नंबर ACAD-33/2026 से ली गई है। तो ये पूरी तरह से फैक्ट चेक्ड और पक्की खबर है जिसे जल्द ही स्कूलों में लागू किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नेटिव लैंग्वेज का नियम, नई किताबें, पढ़ाने के तरीके, एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और कुछ खास छूट जैसी बातें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे अपडेट के बेस की, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये एजुकेशन पॉलिसी का एक बड़ा और बुनियादी बदलाव है जो क्लास 9 से लागू होने वाला है। R1, R2 और R3 सुनने में किसी साइंस फॉर्मूले जैसा लग सकता है, राइट? लेकिन इसका सीधा सा मतलब है 3 अलग-अलग भाषाएं। 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए इन 3 भाषाओं की पढ़ाई कंपलसरी हो जाएगी। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, बल्कि नए सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब अब सेकेंडरी एजुकेशन में 3 भाषाएं सीखनी ही होंगी। पर सवाल ये है कि आखिर ये भाषाएं होंगी कौन सी? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, जो भाषाओं के चुनाव से जुड़ा है। सीबीएसई का फोकस इस बात पर है कि विदेशी भाषाएं तो आएं, लेकिन अपनी भारतीय जड़ें भी एकदम मजबूत रहें। इस पूरे सर्कुलर का सबसे जादुई और जरूरी नंबर है 2। जी हाँ, 2। इसका सीधा मतलब है कि जो 3 भाषाएं चुनी जाएंगी ना, उनमें से कम 2 भाषाएं नेटिव इंडियन लैंग्वेज यानी हमारी मूल भारतीय भाषाएं होनी ही चाहिए। एक विदेशी भाषा चल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब बाकी 2 भाषाएं पूरी तरह से भारतीय हों। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। एक वैलिड कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा? एक भारतीय भाषा, दूसरी भी भारतीय भाषा और तीसरी कोई विदेशी भाषा। एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर कोई 2 विदेशी भाषाएं और सिर्फ एक भारतीय भाषा चुनता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अगर किसी को दूसरी विदेशी भाषा सीखनी ही है तो वो उसे चौथी एक्स्ट्रा लैंग्वेज के तौर पर ले सकता है। R1, R2 या R3 के तौर पर बिल्कुल नहीं। चलिए, नियम तो समझ आ गए, पर अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। जब भी सिलेबस बदलता है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है बुक्स और टीचर्स की, है ना? अब सोचिए, क्लास 9 का कोई स्टूडेंट अचानक से एक बिल्कुल नई तीसरी भाषा यानी R3 सीखना शुरू करेगा, तो क्या वो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं होगा? सीधा 9वीं क्लास के लेवल की पढ़ाई? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीबीएसई ने इसे बड़े ही स्मार्ट तरीके से हैंडल किया है। बोर्ड ने रिसर्च करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकाली है। मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज की जो नई R3 भाषा है, उसकी बेसिक चीज़ों में जैसे बोलना, पढ़ना और ग्रामर समझना लगभग 75 से 80% की समानता है। इसका मतलब है कि नई भाषा सीखने के लिए स्टूडेंट्स को एकदम से हाई लेवल पर धकेलने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रणनीति बनाई गई है। जब तक क्लास 9 के लिए नई स्पेशल बुक्स नहीं आ जाती, तब तक 9th के स्टूडेंट्स क्लास 6 की किताबें ही पढ़ेंगे। जी हाँ, क्लास 6 की बुक्स। और लेवल को मैच करने के लिए स्कूल अपनी तरफ से कुछ लोकल कहानियां या कविताएं जोड़ देंगे। है ना एकदम सॉलिड जुगाड़? अब सवाल ये कि किताबें आएंगी कहाँ से? तो बता दें कि 1 जुलाई से पहले सीबीएसई और एनसीईआरटी 19 भाषाओं में क्लास 6 की किताबें रेडी कर रहे हैं।
इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती से लेकर तमिल और तेलुगु जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। और जो भारतीय भाषाएं इस लिस्ट में नहीं हैं, उनके लिए स्टेट लेवल के SCERT रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा। किताबों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन टीचर्स का क्या? नई भाषा पढ़ाने के लिए नए टीचर्स कहाँ से लाएंगे? इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। स्कूल अपने उन टीचर्स से मदद ले सकते हैं जिन्हें उस भाषा की अच्छी नॉलेज हो। इसके अलावा दूसरे स्कूलों के साथ टीचर्स शेयर करना, ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस लेना, रिटायर्ड टीचर्स को बुलाना या फिर क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करना, ये सारे ऑप्शंस ओपन रखे गए हैं ताकि पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आए। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अवेटेड और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। क्या 3 भाषाएं होने से बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन भी 3 गुना बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और सच कहूं तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। क्लास 10 में इस नई तीसरी भाषा यानी R3 का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। लिटरली कोई बोर्ड एग्जाम नहीं। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है ताकि बच्चों पर से फालतू का मेंटल प्रेशर कम किया जा सके। सर्कुलर में एक लाइन है जो बहुत ही सटीक बैठती है। उसमें लिखा है, पूरा फोकस भाषा को एक मजेदार और मीनिंगफुल तरीके से सीखने पर है, ना कि एग्जाम के प्रेशर पर। बोर्ड का क्लियर मैसेज है कि नई भाषा सीखकर कल्चर से जुड़ना है, सिर्फ रट्टा मारकर एक और पेपर पास नहीं करना है। तो फिर इसके मार्क्स कैसे जुड़ेंगे? सिंपल है। R3 के सारे असेसमेंट पूरी तरह से स्कूल लेवल पर यानी इंटरनल होंगे। परफॉर्मेंस CBSE सर्टिफिकेट में जरूर दिखेगी। लेकिन सबसे अहम बात, इस सब्जेक्ट की वजह से किसी भी स्टूडेंट को 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने से रोका नहीं जाएगा। ये एकदम रिस्क फ्री और फन लर्निंग होने वाली है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या इन नियमों में किसी को कोई छूट मिली है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे की टाइमलाइंस क्या है। ये चार्ट बड़ी ही आसानी से समझाता है कि कुछ खास स्टूडेंट्स को नियमों में रियायत दी गई है। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 2016 के एक्ट के तहत छूट मिलेगी। जो CBSE स्कूल भारत के बाहर हैं, उन पर ये 2 इंडियन लैंग्वेज वाला नियम लागू नहीं होता, उन्हें पूरी छूट है। और जो स्टूडेंट्स विदेश से लौटकर आ रहे हैं, उनके मामलों को देखकर केस बाय केस बेसिस पर छूट दी जा सकती है। स्कूलों के लिए अब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइंस आ रही हैं। 15 जून 2026 तक एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की गाइडलाइंस आ जाएंगी। 30 जून तक हर स्कूल को अपने OSS पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा। और फाइनली 1 जुलाई 2026 से ये नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हर जगह कंपलसरी हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए, जब बिना किसी एग्जाम के डर के हम सब अपने ही देश की अलग अलग भाषाओं को एक्सप्लोर करेंगे, तो ये हमारे कल्चरल कनेक्शन को कितना स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम का ये नया बहुभाषी कदम फ्यूचर में बड़े बदलाव लाएगा? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।